अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे सामीन, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, इसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तन्हा लावारस ना छोड़ और बेहतरीन वारस तो तू खुद ही है। इस दुआ का पस मंजर कुछ यूं है। सैयदना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हालू थे। अलावा जी अपने वक्त के पैगंबर होने के लिहाज से भी वो सबसे बेहतर कफील भी बन सकते थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मादी जरूरियात और इल्मी और अखलाकी तरबियत के तकाजों का सही एहतमाम भी कर सकते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोमा के जिस हुजरा में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रहाइश का इंतजाम कर रखा था, वहाँ किसी को आने जाने की इजाजत न होती थी, लेकिन जब कभी भी हुजरा मरियम अलैहिस्सलाम में तशरीफ ले जाते तो वहाँ गैर मौसमी फल देखते, यानी सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में इनके हुजरा में होते। दूसरे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम या कोई और शख्स ये फल लाकर देने वाला नहीं था, इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब और हैरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये फल कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, गोया ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी। तो इस पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक हकीकी, ऐ हाल के कायनात, ऐ वारसों के वारस, मौसम तो मेरा भी नहीं है, मैं भी बूढ़ा हूँ और बीवी भी बाँझ और बूढ़ी, अगर तुम मरियम को बेमौसमी फल अनायत कर सकता है तो मुझे भी तो इसी तरह औलाद की नेमत से नवाज दे। चनाचे बेख्तियार हाथ बारगाहे अलाही में उठ गए, यानी ऐ परवरदिगार, वारिस हकीकी तो तू ही है जिसे कभी फना नहीं, लेकिन मैं जो ज़ाहरी और मादी वारिस मांग रहा हूँ वो इसलिए के जो दीन की खिदमत कर रहा हो, वो इसलिए कि जो दीन की खिदमत कर रहा हूँ इसका सिलसिला इसके जरिया से चलता रहे और मेरे बाद बंद ना हो जाए, जिसे अल्लाह ताला ने शर्फ कबूलियत से नवाजा और आपको बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी। बेऔलाद लोगों को सैयदाना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ बकसरत पढ़नी चाहिए। जिक्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मशहूर नबियों में से हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर और तारीख में लिखा है कि आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और आप हजरत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। आपके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हालू हैं। आप बैतुल मुकद्दस के हादम और बनी इसराइल में मौज़न काहन भी थे और जलील उल कदर पैगंबर भी थे। आपकी जोजा मोहतरमा ईशा हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम हवा वो बादशाह और साहिब हुकूमत ही क्यों ना हो, अपनी रोजी हाथ की मेहनत से पैदा करते और किसी के बारदोश नहीं होते थे। और हर नबी ने जब भी अपनी उम्मत को रश्दो हदायत की तबलीग की तो साथ ही ये ऐलान भी फरमाया करते थे, मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो खुदा के मासुआ किसी और के पास नहीं। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने माश के लिए तिजारत का पेशा करते थे। इस सिलसिला में सैयदुल अन्बिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़करिया अलैहिस्सलाम नजारी यानी बड़ई थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के खानदान से इमरान बिन नाशी और इनकी बीवी हना बिनते फकूद नेक इंसान थे, परहेजगारी, पारसाई और नेकी की जिंदगी बसर करते थे, मगर नेमते औलाद से महरूम थे। हना बिनते फकूद ने मन्नत मानी कि अगर इनके यहाँ औलाद हुई तो वो इसको बैतुल मुकद्दस के लिए बतौर हादम वक़फ कर देंगी। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पेट में जो कुछ है इससे मैंने तेरे नाम आजाद करने की मन्नत मानी, यानी तेरी इबादत गाह की खिदमत के लिए वक़फ करती हूँ, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। इनकी दुआ से इनके यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो हन्ना बिन्त
फकूद ने अपनी मन्नत के मुताबिक हैकल की नजर कर दिया। अब इनकी परवरिश का सवाल पैदा हुआ। बैतुल मुकद्दस के हर खादम की ख्वाहिश थी इस बच्ची की परवरिश कफील निगरान व मुकर्रर हो। हर खादम की ख्वाहिश थी कि इस बच्ची की परवरिश के निगरान वो मुकर्रर हो, क्योंकि हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान बैतुल मुकद्दस के इमाम और कुर्बानियों के महतमम थे, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत मरियम के खालू भी थे, कहने लगे मेरा हक ज्यादा है। कुरा डाला गया और कुरा में सब ने अपनी अपनी कलमें जिनसे वो तौरात लिखते थे नहर में जाकर डाली, तो सबके कलम पानी के साथ बह गए। सिर्फ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी में ठहर गया, बल्कि इब्ने कसीर ने लिखा है कि उल्टा ऊपर की तरफ चलने लगा। आप इन लोगों के पास इस वक्त मौजूद न थे जबकि वो इस बात पर कि मरियम का निगरान कौन बने अपनी अपनी कलमें करारंदाजी के लिए डाल रहे थे, और आप इनके पास इस वक्त मौजूद न थे जबकि वो लोग इस सिलसिला में झगड़ रहे थे। बस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया गया, जैसे कि अरशाद रुबानी है, और ज़करिया को इनका निगरान बना दिया गया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम समझदार हो गई तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हिकल के करीब ही एक हुजरा अबादत इलाही के लिए महसूस कर दिया। वो तमाम दिन हुजरा में अबादत इलाही में मशगूल रहती और रात अपनी खाला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के पास गुजारती। और एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरा में दाखिल हुए। देखते हैं कि इनके पास गैर मौसमी फल रखे हैं, तो दरियाफ्त फरमाया कि मरियम ये तेरे पास कहाँ से आए हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती कि ये मेरे अल्लाह के पास से आए हैं, यकीनन अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई, तो इस वक्त आपकी उम्र मुबारक भी तकरीबन 100 साल कुछ कम या कुछ ज्यादा थी। बाल भी सफेद हो गए थे, कमजोर और ज़ईफ भी हो गए, और बीवी बाँझ हो चुकी थी, और ये फिक्र दामनगीर थी कि अल्लाह ताला इन्हें एक नेक सीरत बेटा अता कर दे तो इत्मीनान हो जाए, ताकि मेरे बाद बनी इसराइल की रश्दो हदायत और रहनुमाई कर सके। तो दिल में ये ख्याल गुजरा कि जो खुदा मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है वो मुझको भी बेमौसम का फल यानी औलाद दे सकता है। तो फौरन खुदा के हजूर दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी ये दुआ कबूल कर ली, और अभी वो हैकल में मशगूल इबादत ही थे कि खुदा का फरिश्ता इन पर जाहिर हुआ और बशारत दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों में जो मुकालमा हुआ, कुरान हकीम इसका नक्शा इस तरह खींचता है। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे लड़का क्योंकि अता होगा, हालांकि मेरी बीवी बाँझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहाई दर्जा को पहुंच चुका हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, इसी तरह होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये बात मुझ पर आसान है, और मैं इससे पहले खुद तुझको पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी ना था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी हुई और ताज्जुब से दरियाफ्त फरमाने लगे कि ये कैसे होगा, कि क्या मुझको जवानी अता होगी या मेरी बीवी का बाँझपन दूर किया जाएगा। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं इसी कदर कह सकता हूँ कि हालात कुछ भी हों, आपके यहाँ बेटा जरूर पैदा होगा। ये एक अटल फैसला है, और आपका खुदा कहता है कि मेरे लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि वो बाँझ और औलाद पैदा करने के काबिल ना थी, और अल्लाह तबारक ताला ने इनके इस नुक्स का अजाला फरमा कर उन्हें नेक बच्चा अता फरमाया। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, कोई निशानी अता कर कि जिससे मालूम हो सके कि बशारत ने वजूद की शक्ल अख्तियार कर ली। तो अल्लाह तबारक ताला ने अरशाद फरमाया कि तुम 3 दिन तक बात न कर सकोगे और सिर्फ अशारों से अपने मतलब बयान करोगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा, मुजाहिद, अकरमा, कतादा और कई दूसरे उलमा इसकी तफसीर यूं फरमाते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जुबान बगैर किसी मर्ज या खराबी के 3 दिन के लिए बंद हो गई थी, और ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि इनकी जुबान किन के
मर्ज से पाक रहते हुए 3 दिन के लिए बंद हो गई थी और इनमें ये कुदरत नहीं रही थी कि कौम के साथ अशारों के सिवा कलाम कर सके। लेकिन साफ बात ये मालूम होती है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को रोजा रखने और मशगूल इबादत रहने का हुक्म हुआ और यहूदियों में रोजा के अमाल में एक अमल खामोशी भी थी। लेकिन हकीकत ये है कि कुव्वत गोयाई सही और सालम रहने के बावजूद अलामत के तौर पर 3 दिन के लिए बाहुक्म रब्बी जबान में रुकावट पैदा हो गई थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुतअद्दिद मकामात पर यहूदियों की फितना पर्दाजियों और बातिल कोशिशों की तफसील बयान करते हुए कहा, वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। चनाचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इन्हीं जालिमों के हाथों शहादत पाई। हजरत दहब बिन मनबा की एक रिवायत में है कि जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए कि इनको कत्ल कर दें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो भागे ताकि इनके हाथ न लग सके। सामने एक दरख्त आ गया और वो इसके शगाफ में घुस गए। यहूदी ताकत में थे। उन्होंने जब ये देखा तो आपको निकलने पर मजबूर करने के बजाय दरख्त पर आरा चला दिया। जब आरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिस्म तक पहुंचा तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से वही आई कि अगर तुमने जरा भी आहुजारी की तो हम ये सब जमीन ताहुबाला कर देंगे और अगर तुमने सब्र से काम लिया तो हम भी इन यहूद पर अपना गजब फौरन नाज़िल ना करेंगे। चनाचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और उफ तक न किया और यहूद ने दरख्त के साथ इनके भी 2 टुकड़े कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।